हाय फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आप लोग के लिए आज फिर से प्रश्नावली एक वास्तविक संख्याएं क्वेश्चन नंबर 8 लेकर आया हूं। दोस्तों, बहुत दिनों बाद आज यूट्यूब पर वीडियो डाल रहा हूं। दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। यानी यहाँ पर 2 सदस्यों वाली सेना की टुकड़ी हैं। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। यानी दोस्तों यहाँ पर अधिकतम संख्या पूछा है। तो जब दोस्तों सवाल में अधिकतम संख्या पूछता है तो ऐसे सवालों का हम HCF निकालते हैं। इससे पिछले वाले सवाल में हम दोस्तों आप लोग को बता चुके हैं। तो दोस्तों दिया हुआ है क्या कि पहली टुकड़ी में जवानों की संख्या कितनी दी हुई है। पहली टुकड़ी में जवानों की संख्या जो दिया हुआ है दोस्तों 616 दिया हुआ है, और दूसरी टुकड़ी में जवानों की संख्या कितना दिया हुआ है 32। तो उन स्तंभों की संख्या अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे समान स्तंभों वाली संख्या में मार्च कर सकते हैं। तो यानी दोस्तों कहने का मतलब है इन दोनों का क्या निकालेंगे हम लोग HCF। जब अधिकतम की बात करेगा तो HCF निकालते हैं यानी मस, और जब यहाँ पर न्यूनतम की बात करता है तो लस निकालते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग इसका निकाल लेते हैं HCF। अब HCF निकालने पर यानी तब किस विधि से निकालते हैं, यूक्लिड एल्गोरिथ्म विधि के प्रयोग से। यूक्लिड एल्गोरिथ्म विधि के प्रयोग से। तो यूक्लिड एल्गोरिथ्म विधि क्या है, A बराबर BQ प्लस R, जहाँ पर जो Q का मान है 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, और जबकि जो R का मान है रिमाइंडर 0 के या तो बराबर होगा या तो 0 से बड़ा आएगा रिमाइंडर का मान, जबकि B से छोटा। B का मतलब जिससे भाग देते हैं यानी भाजक से छोटा आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, ये A जो है बड़ी संख्या हो जाती है भाज्य बराबर, यानी 616 बराबर भाजक जो दूसरी संख्या होगी उसको भाजक ले लेंगे। तो 32 गुणे 32 का इसमें 616 में भाग देंगे तो जाएगा आपका 19 बार, और रिमाइंडर आपका बच जाएगा शेषफल जो R है 8 बच जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों फिर अगला स्टेप करते हैं जब तक कि रिमाइंडर 0 न आ जाए। पुनः 32 बराबर हो जाएगा आपका 8 गुणे 8 चौके 32, 4 बार गया, फिर 0 रिमाइंडर कितना बचेगा 0। दोस्तों इसको हम लोग बताएं आपको हम निकालने के लिए पिछले सवाल में। तो कैसे बताया है, जैसे देखिए 616 में भाग दे देते हैं 32 से। 32 का 32 एकम्मा 32 हो गया, 11 में से 2 गया 9, फिर 5 में से 3 गया 2, फिर 6, फिर 9 बार जाएगा, 9 दूना 18, 9 3 27, 1 28, फिर बच गया दोस्तों आपका शेषफल कितना 8। फिर 8 से भाग देंगे इसमें 32 में, तो 8 चौके आपका हो जाएगा 8 चौके 32। बस ये आपका पूरा कट जाएगा। दोस्तों हम लोग यही भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, ऐसे ही दूसरे वाले स्टेप में भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। अब बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पर शेषफल आपका क्या आ गया 0 हो गया। और हाँ, जो संख्या लास्ट में जिस संख्या से भाग पूरी कट जाती है वही हमारा क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। यानी कहने का मतलब है शेषफल 0 प्राप्त हुआ है ना, लिखेंगे अतः शेषफल 0 प्राप्त होता है, तब 616 और 32 का HCF बराबर कितना होगा 8 होगा। तो यानी अब प्रश्न का जवाब कैसे देंगे हम लोग, लिखेंगे अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर कितना हो गया 8 होगा।
दोस्तों आई होप कि आपको मेरी बात जरूर समझ आई होगी। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यानी कोई भी संख्या धनात्मक संख्या उसका वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तो अब यहाँ पर क्या करना है आपको कि मान लीजिए ना यक्स कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है। मान लेंगे हम लोग यक्स कोई धनात्मक, यहाँ पर दिया ना कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, माना यक्स कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है। इसको 3q+1 के रूप में लिख सकते हैं, के रूप में लिख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम इसको मान लेंगे, माना यक्स कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है जिसको 3q और या 3q+1 के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन हमें सिद्ध क्या करना है, लेकिन चूंकि सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि जो धनात्मक संख्या उसका जो वर्ग है ना, इसको 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जाता है। यानी यक्स स्क्वायर को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जाता है। आई होप कि इतनी बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। लेकिन देखते हैं यदि यक्स बराबर, चूँकि यक्स बराबर 3q है, यहाँ पर हमारा यक्स को 3q या 3q+1 के रूप में लिख सकते हैं, हम यहाँ पर मान लिए हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है चूँकि यक्स बराबर 3q, अब यहाँ पर सिद्ध करना है इसका वर्ग, तो यानी दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग। स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, यानी दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यक्स स्क्वायर बराबर 3q का होल स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर कितना होगा 9q स्क्वायर। 9 को आप लिख सकते हैं 3 × 3 q स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पर 3q स्क्वायर की जगह पर हम रख देंगे यम, यानी 3m यहाँ पर लिख देंगे, चूँकि यम बराबर क्या है 3q स्क्वायर, ये मान लिए हम यम बराबर कितना है 3q स्क्वायर। फिर दोस्तों इसी प्रकार आपका फिर पुनः आपने कहा था माना में कि यक्स को हम या तो 3q या तो 3q+1 के रूप में लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, पुनः यक्स बराबर 3q+1। फिर सवाल में बोला था कि उसका वर्ग कर दीजिए, तो चलिए हम दोनों पक्षों को क्या कर देते हैं, वर्ग करने पर पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का जब आप वर्ग करेंगे यानी यक्स स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 3q+1 का होल स्क्वायर, यानी ये आपका फार्मूला पर हो जाएगा a+b का होल स्क्वायर। तो आपका फार्मूला हो जाएगा a² + b² + 2ab, यानी आपका हो जाएगा 9q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर आपका 1 रहेगा, प्लस 2 3 6q। इतनी बात मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी। अब q वाले को नज़दीक नज़दीक लिख लेते हैं हम लोग दोस्तों, यानी 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। फिर इसके आगे दोस्तों देखते हैं, अब इसमें से क्या कॉमन हो जाएगा, 3 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि हमारा सवाल में लाना था 3m या 3m+1, तो 3 कॉमन ले लेंगे इसमें से। तो 3 3 9 और 3 2 6 प्लस 1। अब इसके जगह पर लिख देंगे m, यानी 3m+1 लिख देंगे, चूँकि 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर कितना है m। यहाँ पर दोस्तों हम देख रहे हैं समीकरण 1 हमारा 3m आया है, समीकरण 2 आया हुआ है 3m+1। अतः समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है, अतः समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के
रूप का होता है। दोस्तों आई होप कि इतनी बात आपको जरूर समझ में आई होगी। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 10वां है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। अभी क्वेश्चन नंबर 9 में हम देखे थे किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो वहाँ पर संख्या माने थे, माना धनात्मक पूर्णांक संख्या x, उसका वर्ग कर करके ला रहे थे। यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक का क्या दिया हुआ है, घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो दोस्तों सेम बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही करेंगे, बिल्कुल सेम। अगर आप नहीं देख रहे हैं 9वां तो पहले 9वां देख लीजिए, तब 10वां देखेंगे। चलिए देखिए, माना x एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है जिसको 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि 3q कहाँ से आ गया, तो हम इसको 9 भी लिख सकते थे, प्रश्न के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 9 लिख सकते थे, लेकिन 9 इसलिए नहीं लिखे क्योंकि यहाँ पर सवाल में दिया हुआ है उसका घन। तो घन करेंगे 3 का, तो 3 3 9 3 27, तो 9 तो आ ही रहा है उसमें, 9 लिख देने पर उसका घन बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए छोटी संख्या मान लेंगे। जब 3 लिख सकते हैं तो 9 भी आ जाएगा उसके घन में। तो बस अब इसको सिद्ध क्या करना है, चूँकि सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि जो संख्या धनात्मक उसका घन, यहाँ पर सवाल में दिया है ना उसका घन, उसका जो घन है 3m या तो 3m+1 या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। बस इसी को सिद्ध करना है। तो हम क्या माने थे कि चूंकि x एक धनात्मक संख्या है उसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, किस रूप में, 3q, यानी x बराबर 3q। तो यहाँ पर दोनों पक्षों का क्या करेंगे, घन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में दोनों पक्षों का वर्ग किए थे क्योंकि सवाल में दिया था उसका वर्ग। अब यहाँ पर क्या करना है, घन करना है। आई होप कि ये बात आप जरूर समझ रहे होंगे। चलिए दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का आप घन करेंगे तो x³ बराबर 3q का होल क्यू, तो 3 3 9 3 27, 9 × 3 × 3, इस तरह से आप लिख सकते हैं इसको। अब इतना की जगह पर क्या मान लेंगे, यम, 9m, चूँकि 3q⁻3 बराबर यम, इतना मान लिए हैं। ये इक्वेशन क्या हो गया, फर्स्ट। आई होप कि इतनी बात आप जरूर समझ गए होंगे। पुनः देखते हैं हम लोग, x बराबर क्या है आपका, माने हैं 3q+1, इस रूप में लिखा जा सकता है। फिर दोनों पक्षों का इसको भी क्या करेंगे, दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का आप घन करेंगे तो x³ बराबर 3q+1 घाते 3 हो जाएगा, यानी a+b का होल क्यू, a³ + b³ + 3ab, अब ब्रैकेट में होता है a + b। बस इसको आप तोड़ देंगे, 3 3 9 3 27, 9 × 3 इतना हो जाएगा, ये 1 का घात 3 1 हो जाएगा, प्लस 3 3 9 q, अब ब्रैकेट में हो जाएगा 3q+1, इतना हो जाएगा दोस्तों। फिर उसके बाद आप इसको 9 3 27 वाले को, और इसको पहले गुणा कर ही लिखते हैं, 27q⁻3 + 1 + 9 3 27q² में 1 का गुणा करेंगे तो 9q। अब इस q वाले को, ये q और ये q एक साथ लिख लेते हैं हम लोग, 27q⁻3 + 27q² + 9q+1। अब इन तीनों में से क्या कर लेंगे, 9 कॉमन ले लेंगे, तो 9 कॉमन हो गया, 9 3 27, 3q⁻3, 9 3 27q², इसमें से 9 कॉमन तो इतना q, अब +1। अब दोस्तों इतना की जगह पर हम मान लेंगे यम, यानी 9m+1। बस दोस्तों इसी प्रकार हम अब x बराबर पुनः 3q+2 जो हम माने उसको भी करेंगे, दोनों पक्षों का घन, तो ये भी आ जाएगा 9m+8। अतः उपरोक्त से स्पष्ट है
अतः दोस्तों उसके बाद हो जाएगा आपका अतः उपरोक्त, इसको मान लीजिए समीकरण 2 और जो हमारा आया है ये समीकरण 1। अतः समीकरण उपरोक्त समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि किसी धनात्मक पूर्णांक, किसी धनात्मक, सवाल बिल्कुल उतार रहे हैं, जो सवाल पूछा था बिल्कुल उसी का जवाब वैसे ही दे रहे हैं, सेम उसी की भाषा में। किसी धनात्मक पूर्णांक, किसी पूर्णांक के लिए, किसी पूर्णांक के लिए 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है, के रूप का होता है। दोस्तों आई होप कि इतनी बात आप जरूर समझ गए होंगे। ये आ गया आपका दोस्तों आंसर। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। यदि दोस्तों मेरे पढ़ाने में कोई दिक्कत है या कमी लग रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना है दोस्तों, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।